वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। 69,000 में आज सभी सुनवाइयों की संपूर्ण चर्चा और विस्तार से विश्लेषण जानने वाले हैं कि आखिर अब भर्ती की दिशा दशा आखिर क्या है, भर्ती निस्तारण में कितना समय लगने वाला है और भर्ती में आप सभी को नियुक्ति काउंसलिंग कब तक देखने को मिलने वाली है। वहीं काउंसलिंग छात्रों के लिए विशेष निर्देश फिर से जारी हो चुके हैं, वो भी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। वहीं उत्तर कुंजी प्रकरण पर आखिर क्या सिंगल बेंच के याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस भेजा जाएगा या फिर दोस्तों डबल बेंच वाला मामला ही निस्तारण होगा। उत्तर कुंजी 4 प्रश्न कॉमन है या फिर सुप्रीम कोर्ट का क्लियरली ऑर्डर, एमआरसी पर काउंटर सीबीआई जांच, इन सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने वाले हैं वीडियो के अंतर्गत और सारा विश्लेषण जानने वाले हैं आज कोर्ट के अंदर हुई सुनवाई का संपूर्ण सार बिंदुवार। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सारे मुद्दे लिस्टेड थे, जिसमें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा उत्तर कुंजी विवाद को लेकर था, जो सबसे अंत में सुना गया। सबसे पहले एमआरसी वाला मुद्दा उठाया गया, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों यहाँ पहले से ही 2 जजेस उपस्थित थे, जिसमें दोस्तों आपने देखा कि माथुर जी और दोस्तों यहाँ जयदीप सर थे। दोस्तों इन्होंने अपना पक्ष रखा और क्लियरली सारी बातें बताई कि किस प्रकार से एमआरसी को लेकर फेरबदल और दोस्तों आरक्षण को लेकर छेड़छाड़ की गई है, ऐसा दोस्तों माना जा रहा था। इस चयनित लिस्ट पर भी एक तरह से कहीं ना कहीं कटाक्ष था ये, लेकिन यहाँ सरकार को कोर्ट की तरफ से 10 दिन के अंदर काउंटर फाइल करने का निर्देश दे दिया गया और जबकि 4 हफ्ते का समय मांग रही थी गवर्नमेंट कह रही थी कि हमें 4 हफ्ते का समय दें आप। यानी आप समझ सकते हैं सरकार की मंशा कहीं ना कहीं भर्ती को लंबे समय तक के लिए, क्योंकि अभी दोस्तों काउंसलिंग डॉक्यूमेंट जिस तरह से वापस हो रहे हैं, तो अभी मंशा यही लग रही है कि कोरोना काल में भर्ती की दिशा दशा क्लियर नहीं होती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहीं ना कहीं इसमें मायने रखने वाला है, लेकिन क्या हुआ, 4 हफ्ते का समय सरकार मांग रही थी। जज ने दोस्तों रिस्ट्रिक्टली सरकारी अधिवक्ता से कहा कि 10 दिन के अंदर काउंटर फाइल कर जवाब नहीं किया तो कोर्ट विचार करेगी। साथ में ही ये कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है। यानी आप समझ सकते हैं इंतजार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का है, गवर्नमेंट को भी इसका इंतजार है, ये मुद्दा तो बिल्कुल है। वहीं अगर बात करें दोस्तों सीबीआई जांच वाला मुद्दा जो लिस्टेड था, लेकिन 76वें नंबर पर एडिशनल में लिस्टेड था। आप समझ सकते हैं 76वें पर एडिशनल में लिस्टेड होना, उसके बाद उससे पहले भी दोस्तों 67 फ्रेश केसेस थे तो उनको सुना गया। उसमें 76वें नंबर पर सीबीआई जांच वाले मुद्दे की जो है पूरी तरह से दोस्तों सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में अब इसकी नेक्स्ट सुनवाई क्या है क्या नहीं है, इसको लेकर स्थिति सामान्य नहीं है। जैसा भी दोस्तों निकल कर आएगा कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से आप सभी के साथ साझा कर दिया जाएगा। लेकिन बिंदुवार विश्लेषण अब समझते हैं दोस्तों उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर। उत्तर कुंजी प्रकरण में एजी महोदय जी उपस्थित थी, उन्होंने अपनी सुनिश्चित कराई। ये एक अच्छी बात थी, गवर्नमेंट ने एजी महोदय को भेजा और ये भेजना भी चाहिए था दोस्तों, और उन्होंने घमासान किया इस पर और उत्तर कुंजी प्रकरण पर यहाँ वही सरकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से इस मामले का आज निस्तारण हो सकता था। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से दोस्तों महाधिवक्ता ने बाकी कह दिया है कि जितने भी याची हैं, बाकी बचे याची हैं, उनको नोटिस सर्व करने के लिए 2 सप्ताह दिया जाए कोर्ट से। ये उन्होंने एक तरह से विनती की और कोर्ट ने उनकी इस विनती को स्वीकार करते हुए 2 हफ्ते के बाद की समय जो है तिथि लगा दी है। तो ऐसे में दोस्तों गवर्नमेंट पहले से ही संपूर्ण भर्ती निस्तारण की ओर नज़र नहीं आ रही है, ऐसा छात्रों का मानना है। कि आखिर गवर्नमेंट की मंशा क्या है इस भर्ती प्रक्रिया के निस्तारण में, जहां कोरोना काल में ही काउंसलिंग तक करा रही थी गवर्नमेंट, उसके बाद दोस्तों सिंगल बेंच डबल बेंच में इसको भर्ती पर स्टे लगा। सिंगल बेंच उत्तर कुंजी प्रकरण में, फिर डबल बेंच गई, फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, फिर शिक्षा मित्रों वाला मुद्दा। यानी कहीं ना कहीं अब अड़चने एक से एक निकल कर आ रही है। सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों एमआरसी का निकल कर आ गया, जिसमें एनसीबीसी आयोग के माध्यम से इस भर्ती परीक्षा पर पूरी तरह से स्टे लगा दिया गया है। ऐसे में अब सरकार की मंशा इसको निस्तारण की होनी चाहिए, लेकिन सरकार की दिशा दशा स्पष्ट है कि अभी भर्ती के निस्तारण में समय
चाह रही है गवर्नमेंट। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों काउंसलिंग छात्रों के लिए भी लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि अनुमान यही था कि आज दोस्तों ये अंतिम सुनवाइयां होने वाली हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इतने लंबे समय के बाद ये सुनवाइयां हो रही हैं तो देखने में दोस्तों यही लगेगा कि इन सुनवाइयों का निस्तारण गवर्नमेंट तेज़ी से चाहती है, तभी दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का निस्तारण होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दिखाते हैं आप सभी को दोस्तों काउंसलिंग के लिए यहाँ निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैनपुरी से ये क्लियरली नोटिस जारी हुआ है। 69,000 काउंसलिंग कराने वाले सभी अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह अपनी मूल शैक्षणिक अभिलेख कार्यालय से प्राप्त कर लें। अभिलेख प्राप्त करने हेतु अभिलेख जमा रसीद की मूल प्रति साथ लाएं और अभिलेख स्वयं प्राप्त कर लें। अभिलेख अन्य किसी को नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ आज्ञा से दे रखा है दोस्तों, यहाँ मैनपुरी BS से देख सकते हैं, BS से ऑफिसर सीतापुर से भी दोस्तों ऑफिशियली नोटिस जारी हुआ है। आपका जो भी ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट है वो जो आपको अलर्ट हुआ है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर उसका ऑफिशियली नोटिस आएगा तो आप सभी के बीच साझा कर दिया जाएगा। तो आप जाकर दोस्तों 15 दिन के अंतर्गत अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से वापस ले सकते हैं। तो अब दोस्तों मामलों का निस्तारण अब आप सभी को 2 हफ्ते बाद ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि MRC वाला मुद्दा भी 10 दिन के बाद लिस्टेड होगा। ऐसे में उत्तर कुंजी दोस्तों 4 प्रश्नों को लेकर जो विवाद है, क्या 4 प्रश्न मिल पाएंगे या फिर दोस्तों उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने पर ही दोस्तों कहीं ना कहीं इस भर्ती की दिशा दशा तय होने वाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इस भर्ती में बहुत सारे विवाद, जिसमें MRC काउंटर रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि 10 दिन बाद सुनवाई है, लेकिन अगर दोस्तों पहले ही ये जो रिज़ल्ट आता है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर का इसका रिजल्ट सामने निकल कर आता है कि आखिर किसके पक्ष में फैसला जा रहा है। 37,339 पदों के साथ क्या हो रहा है, 22,000 पद जुड़ रहे हैं नहीं, 51,112 पदों पर भर्ती निकल रही है नहीं, या फिर उन भर्ती में शिक्षक मित्रों को मौका दिया जा रहा है या फिर नहीं। इनके निस्तारण के बाद ही दोस्तों MRC पर काउंटर सरकार देगी और सरकार दोस्तों MRC काउंटर देने के बाद ही इस संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को निस्तारित कर सकती है। लेकिन उसके बाद दोस्तों उत्तर कुंजी मामला भी कहीं ना कहीं देखने को लगने वाला है कि 4 प्रश्नों पर कॉमन अंक दिए जाते हैं या फिर दोस्तों पूरी तरह से भर्ती का निस्तारण कर दिया जाता है। क्योंकि अगर दोस्तों याचिका खारिज होनी होती उत्तर कुंजी प्रकरण की तो अब तक हो चुकी होती, लेकिन यहाँ क्लियरली डबल बेंच इसका निस्तारण पूरी तरह से करेगी, ये स्पष्ट हो गया है। और दोस्तों अब कहीं ना कहीं छात्रों का मनोबल जो है पूरी तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर बात करें दोस्तों CBI जांच की, तो मुद्दा दोस्तों आपने देख ही लिया किस तरह से हर बार इसमें कहीं ना कहीं अड़चनें देखने को मिलती है। हालांकि इससे पहले याचिकाएं खारिज की जा चुकी है। देखना होगा क्लियरली कि गवर्नमेंट इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और गवर्नमेंट किस प्रकार से संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का निस्तारण करना चाहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर और दोस्तों आज की सुनवाई का ऑर्डर देखना होगा कब तक आएगा। जैसे ही आएगा आपके बीच साझा कर दिया जाएगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले देखने को मिल सके। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें मंशा गवर्नमेंट की क्लियरली नज़र आ रही है कि आखिर गवर्नमेंट पर छात्रों का आरोप यही है कि गवर्नमेंट इस भर्ती को पूरी तरह से फंसा रही है। लेकिन देखना होगा क्लियर कि आखिर गवर्नमेंट क्या इस भर्ती को फंसा रही है या फिर इसका निस्तारण करना चाहती है। कब तक होगा दोस्तों निस्तारण, जहां अगस्त माह में संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन अब दोस्तों कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य नहीं है। तो जैसा भी होगा आपके बीच साझा कर दिया जाएगा। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।